राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी होंगे, सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो आज मैं बात करना चाहूँगी हमारे सनातन धर्म के ऊपर या फिर हिंदू धर्म के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को पता है, वृंदावन धाम में हमारे बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, वहाँ पर कॉरिडोर बनने के लिए जो वहाँ के जो गोस्वामी लोग हैं उनको बताया गया कि यहाँ पर कॉरिडोर बनना चाहिए, इसकी ज़रूरत है। तो जो गोस्वामी लोग हैं उनका जो प्रदर्शन वहाँ पर हो रहा है, उस कॉरिडोर का जो विरोध वो लोग कर रहे हैं। तो कुछ वीडियो मैंने देखी, आप लोग भी देखते होंगे, और इस विरोध का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। तो गोस्वामी लोग जो बोलते हैं, मतलब वो कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर जो हमारी कुंज गलियाँ हैं, इन कुंज मतलब गलियों का जो आनंद है और जो हमारी यादें हैं पुरानी, वो यादें हमारी मिट जाएंगी। और आप यहाँ पे कॉरिडोर बना देंगे तो जो हमारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो दुकानदार हैं या फिर हमारे जो घर हैं, इन घरों में 50 साल 40 साल से जो लोग रह रहे हैं, तो वो मतलब दूसरी जगह आप उनको कहीं भी घर देंगे तो उस तरह का आनंद नहीं ले पाएंगे। मतलब तरह तरह का विरोध, मतलब एक बात मैं इस तरह की बता रही। तो वो तो ठीक है, चलो, मतलब एक ये है कि जो इंसान कहीं पर 40 साल 50 साल से रह रहा है, अगर अचानक उसे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए बोल देंगे और तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे बेकार ही लगेगा। और हो सकता है जहाँ उन्हें भेज रहे वो जगह उन्हें पसंद ना हो, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो जो मैंने वीडियो के ज़रिए प्लस जो मैंने संत लोगों के मुखारबिंदी से सुना है, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है इस बात की, लेकिन जो सुना है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो कुंज गलियों की जो वो लोग बात करते हैं ना, तो संत हैं और किस संप्रदाय के हैं मैंने वो देखा नहीं है। तो उन्होंने वीडियो में बताया कि जहाँ पे बांके बिहारी जी का मंदिर है, तो वहाँ कोई घर नहीं थे, कोई कुछ भी नहीं था, उधर ऐसी जंगल से थे। तो जो ब्रिजवासी हैं वो कहीं कहीं पर जैसे ऐसे कोई मतलब पूरा एक जैसे कॉलोनी सी बस गई, कुछ बस गया, तो इस तरह का नहीं था। तो एक वहाँ पर जंगल जैसा था, वो जंगल के वहाँ पे कोई ब्रिजवासी का घर था, और उस घर में वृंदावन बिहारी जी को, उन गोस्वामी को जब सौंपा गया, तो वो उनकी सेवा, उनका जो भोग उनको लगाना, उनकी सेवा, उनके वस्त्र आभूषण, उनका श्रृंगार जो भी करना, तो वो गोस्वामी लोग उसको करने लग गए। तो तब इतने लोग नहीं थे सेवा करने के लिए, आज उनके सेवादार बहुत ज़्यादा हैं। तो जो वृंदावन बिहार हमारे जो बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं और राधा रमण जी हैं, ये जो है ना, भक्तों ने अपने भक्ति से इनको खुद प्रकट किया है। मतलब प्रभु जो है हमारे कृष्ण भगवान खुद प्रकट हुए हैं उनके सामने। जब वो उन्होंने इतनी ज़्यादा भक्ति करी तो अपनी भक्ति में उन्हें प्रकट किया। तो जो बांके बिहारी जी हैं, ये हरिदास प्रभु ने इनको प्रकट किया है। वो इतनी भक्ति में डूबे हुए थे, इतनी भक्ति में डूबे थे, इतनी भक्ति में डूबे थे, तो खुद ही कृष्ण उनके सामने, तो फिर उन्होंने उनकी सेवा करी। वो बहुत खुश हुए, क्योंकि वो पहले भी उनकी भक्ति में लीन थे, प्रभु को हर पल हर क्षण पुकारते थे। तो कहते हैं कि ये शरीर जो है ना, कितने पुण्य कर्मों के बाद मिलता है। और बाकी दूसरा पुण्य, हम किस घर में जन्म ले रहे हैं, कैसे माँ बाप से हम पैदा हो रहे हैं, कैसे माँ के गर्भ में हम जा रहे हैं, और कैसा घर है, ये भी हमारे कर्म के अनुसार मिलता है। अगर हमारे बहुत अच्छे पुण्य कर्म होंगे तो हम किसी भक्त के घर में हमारा जन्म होगा, और वहाँ हमें हर पल हर क्षण प्रभु की महिमा सुनाई जाएगी और उनके ही बारे में चर्चा होगी। हर चीज़ उन्हीं को अर्पित करके हमें वो चीज़ ग्रहण करने को मिलेगी। और अगर कर्म अच्छे नहीं हुए, ऐसे राक्षसी जैसी माँ से हमारा जन्म होगा, जो कि हम जितनी हमारी जिससे हमने जन्म लिया वो राक्षसी रूप है, उससे ज़्यादा राक्षसी रूप हमारा हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष बात है, आप इसको ध्यान से सुने, ध्यान से औरों से भी इस बात को सुन सकते हैं आप। और कोई इतने अमीर घर में पैदा होता है जिसे कि बिल्कुल एकदम पलकों पर बिठाया जाता है, बिल्कुल एकदम ऐसे हाथों में उसे खिलाया जाता है उस बच्चे को। आप देखते हैं ना, कितने गरीब, कितने अमीर घर में कोई पैदा होता है,
जिसे कि कुछ करना ही नहीं पड़ता है, जो इतने नाजों से पाला जाता है, और कोई इतने गरीब घर में पैदा होता है कि जिसको एक समय का भोजन भी प्राप्त होना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये सब कुछ जो भी होता है ना, अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। तो ये मनुष्य तन जो है कोई आसान नहीं है, ये मनुष्य तन भी बहुत पुण्य से मिलता है, ऐसा हमारे संत भगवान कर बोलते हैं। मैं इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोगों को पता है, मतलब एक बात कह रही हूँ यहाँ पे। तो बात है कि जो गोस्वामी लोग वहाँ पर विरोध कर रहे हैं, तरह तरह का विरोध उनका हो रहा है कि ये कुंज गलियाँ हमें चाहिए, हमारी कुंज गलियों को बर्बाद मत करो। और एक जो गोस्वामी की पत्नी जो आजकल उनके विरोध कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, वृंदावन में अपनी रैलियाँ निकाल रही हैं, तो एक से पूछा गया तो वो बोलती हैं कि वृंदावन बांके बिहारी तो हमारे हैं, हम लोगों को थोड़ा ना बोलते हैं यहाँ दर्शन करने आओ। जैसे उनसे कहा गया ना कि भाई कॉरिडोर बनना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर लोग इतने श्रद्धालु आते हैं, दर्शन नहीं हो पाते हैं। और यहाँ पर 2022 में 3-4 लोगों की मौत हुई, और कितने बार ऐसा होता है कि लोग कुचल जाते हैं पैरों के नीचे और अधमरे से हो ही जाते हैं। इतनी भीड़ वहाँ होती है कि हद से ज़्यादा। और दूसरी जो है वीआईपी दर्शन के लिए जो पैसे मांगे जाते हैं, ये तो करीब करीब बोलते हैं कि हर मंदिरों में, चाहे वो बड़ा मंदिर, जो भी बड़े बड़े मंदिर हमारे जहाँ भी हैं, चाहे वो 4 धामों की बात कहो, चाहे शक्तिपीठ के मंदिरों की बात कहें, कहीं भी हैं, बोलते हैं कि वीआईपी दर्शन तो सब जगह होती ही है। तो ऐसा है कि अगर उनको ये लग रहा था कि यहाँ पे इतनी भीड़ है तो कम से कम बैरिकेड तो लगा देते, बैरिकेड लगाते, ऐसे टेढ़ा मारे करके भैया निकलते जाओ और दर्शन करते हुए जाओ ऐसे। लेकिन उन लोगों को भेंट चाहिए, उन लोगों को पैसा चाहिए। कोई भी इंसान दर्शन करने अगर कहीं भी जा रहा है तो उन्हें भी पैसे देते हैं, कहीं किसी भी मंदिर में जाएंगे, और कुछ दान पात्र में भी देते हैं, क्योंकि जो पैसा पंडित जी को दिया जाता है तो वो थाली वाला पैसा बोलते कि उन्हीं का होता है। जो हम दान पात्र में देते हैं वो कुछ मंदिर का सुधार करने के काम आता है, ऐसा हम सुनते हैं, तो ऐसा ही करते हैं हम लोग, कोई भी है मतलब। लेकिन अब आज तक आप देखो, लोग बोले कि वहाँ तो करोड़ों रुपया हफ्ते में, क्या 2 दिन में ही करोड़ों रुपया आ जाता है, सोना चढ़ता है, चांदी का छत्तर, लोग दुनिया भर की चीज़ें वहाँ चढ़ाते हैं, जो भी लोगों का लगता है कि भाई हमारी मन्नत प्रभु के दर्शन करने से पूरी हो गई है तो चढ़ाते हैं। लेकिन भगवान ये चीज़ों के भूखे नहीं है, वो भाव के भूखे हैं कि हमारा भाव कैसा है उनके प्रति। वो थोड़ी ना, वो उनको क्या मतलब सोना चांदी, क्या उनके पास कमी हो रखी है? जो अनंत कोटि के जो स्वामी हैं, अनंत कोटि की जो स्वामिनी है, प्रभु के पास किसी चीज़ की कमी है क्या? हमें उन्होंने बनाया और हम उनको क्या दे सकते हैं भाई? तो ये जो लालच है ना, उन लोगों का अपना लालच है, और अपनी लालच की वजह से उन्हें लग रहा है कि कॉरिडोर अगर बन जाएगा तो क्या पता हमसे भक्ति जो हम सेवा करते ये भी छिन जाएगी। अगर ये सेवादार हमें रखेंगे भी तो कुछ नियम कानून बना देंगे, तो ये जो हमें यहाँ से मिल रहा है ये नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि भाई तुम्हें जब भगवान की पूजा करते भी तुम्हारी मति गति नहीं सुधरी, तो हम आम जनता जो है, लेकिन आप लोग तो उनके साथ हमेशा वहाँ मौजूद रहते हैं, हर वक्त उनकी 8 याम उनकी सेवा कर रहे हो, उनके पूजा अर्चना कर रहे हो, उनके साथ लगे हो। जब आपकी वाणी नहीं सुधरे कि हम क्या वचन बोल रहे हैं और किस तरह हमें बात करनी चाहिए, क्या हम बोल रहे हैं, बताओ। ये कौन कहते हैं कि भगवान सिर्फ हमारे हैं, क्यों दर्शन करने आ रहे हो? ऐसा गलत बोला ना, ये नहीं बोलना चाहिए कि भगवान हमारे ही हैं सिर्फ। उसको भी डांट पड़ेगी, जिस महिला ने ऐसा बोला ना उसको भी डांट पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ गोस्वामी कहाँ से वो खुश रहेंगे? जो इतना करोड़पति अरबपति जो लोग हो गए हैं, तो वहाँ अगर लोग नहीं जाएंगे दर्शन करने तो उनका चूल्हा चौका चल जाएगा क्या? लेकिन जिस तरह वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह बोले कि बांके बिहारी हमारे हैं, हम इनको लेके कहीं चले जाएंगे, और हम थोड़ी ना बोले लोगों को यहाँ पर आओ, भीड़ करो, यहाँ मरने आओ। क्यों आते हैं वहाँ? वो हमारे बांके बिहारी हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। एक भक्ति करने वाला इंसान के मुख से जब ऐसी बातें निकलेंगी तो भैया आम इंसान क्या कहेगा? इतने ऐसे लोग यहाँ पे हैं, मतलब जो वहाँ श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो हर महीने की एकादशी या पूर्णिमासी में हर महीने वहाँ पर लोग आते हैं। बताओ, आपसे तो वो लोग अच्छे हैं कि कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उन्होंने अपना एक
नियम बनाया हुआ है कि हम हर एकादशी या पूर्णमासी को वहाँ दर्शन करने जाएंगे। तो वो बांके बिहारी के, राधा वल्लभ लाल के, राधा रमण जी के और श्री जी के दर्शन करने बरसाने वो बोलते हैं कि हम हर एकादशी, और कोई बोला कि हम हर पूर्णमासी को यहाँ पर आते हैं। कोई इंसान इतनी मान रहा है उनको, तो उनके दर्शन करने के लिए इतनी दूर से आ रहे हैं, और आप वहाँ पे ऐसी बातें बोल रहे हैं जो कि आपके मुख से ये शोभा नहीं दे रहा। और एक भीड़ जो है, हमारे जो महाराज हैं प्रेमानंद जी महाराज, ये भीड़ जो है उनकी वजह से भी है। आप देखो कैसा वो बोलते हैं, वो किसी कोई धर्म में कोई भेदभाव नहीं, किसी इंसान में कोई भेदभाव नहीं, कोई किसी से पैसा नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना, और उनको भी लोग फंसा रहे झूठ मूठ का। उनका मैंने अभी वीडियो देखा था, तो बहुत से लोग उनके दर्शन कराने के लिए उनके आश्रम में एकांतिक वार्तालाप के लिए उनसे 1100 रुपये, 2100 रुपये, कोई 500 रुपये उनसे भी लूट रहा है। तो आज उन्होंने बताया कि भैया बताओ ये कितने चुभने वाली बात है कि हमें आज तक किसी बात की चिंता नहीं होती थी, किसी बात की फ़िक्र नहीं होती थी, और ये लोग मेरी छवि ख़राब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बताओ हमने कहीं पर लिखा नहीं, मैं बार बार मैं खुद चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि भाई हमारे यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है, हमारे यहाँ पे वीआईपी कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। आप देखो कितने बड़े बड़े लोग जाते हैं, सब लोग एक साथ जाते हैं वहाँ पे। कोई अगर वो भीड़ ज़्यादा, जितनी उनकी जगह है उतने ही लोगों को बुलाते हैं, तो क्यों किसी से कोई, और वहाँ पर कोई चिल्लम चिल्ली नहीं, कोई इस तरह का कोई किसी से बदतमीज़ी नहीं, शांति से लोग जाते हैं, शांति से सुन के अपना प्रवचन प्रभु गुरुदेव का शांति से बाहर आते हैं। तो इसी तरह अगर सब मंदिरों में शांति बनाए रखेंगे, शांति से दर्शन हो, शांति से ये जो भी दर्शन का कार्यक्रम करें सभी लोग, तो ये जो आज सनातन धर्म के इस तरह बेइज्जती हो रही ना, बताओ और धर्म के लोग क्या बोलते हैं कि भाई इतनी तरह के इनके देवी देवता हैं, और इन लोगों में खुद में ही शांति नहीं है कि किसकी पूजा करनी है, किसकी नहीं करनी है, किसको मानना है, किसको नहीं मानना है। ये खुद बेइज्जती कर रहे ना। अब वो बोले हमारे ही हैं, हम ले जा लेंगे, तो हमारे कौन है फिर? अब जब बांके बिहारी इनके हैं, ये कह रहे हैं हम बांके बिहारी अपने ले जा लेंगे। हाँ, एक बात और है कि जब वो जंगल जो हम बोले ना, जहाँ वृंदावन में बोला जाता है कि जो भी पेड़ पौधे लता हैं उनको पेड़ पौधा नहीं बोला जाता है, जो पुराणों में लिखा गया है और जो ग्रंथों में है, तो उनमें ये जो वहाँ के पेड़ हैं वो हैं गोपी। वो जब कृष्ण वृंदावन को छोड़ के गए तो उनकी विरह में वो जो जैसी हालत में थे वैसी वो पेड़ बन गए। आप देखना वहाँ के पेड़ पौधे किस तरह के हैं, कोई टेढ़े हैं, कोई कैसे हैं। आप उन पेड़ पौधों को अगर देखेंगे ना, जो पहले के हैं पुराने पेड़ पौधे, तो वो पेड़ पौधे आपको अपने आप ही मतलब इस तरह नृत्य करते हुए या विरह में बैठी हुई या विरह करती हुई अपने आप आपको लगेगा कि मतलब लगेगा, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है, वो सारे सबको ही गोपी बोले जाता था। और वो सब विरह में वो पेड़ पौधों का आकार उनका बन गया। और जो अभी भी पेड़ लगाए जाते हैं, फूल फल कुछ भी छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं, अभी भी उनको गोपी के भाव से ही बोले देखा जाता है। जो साधु संत लोग हैं ना, वहाँ वो किसी पेड़ पौधे को काटने के लिए नहीं बोलते, वो बोलते कि मत काटा करो, मत छेड़ा करो इनको। ये इस भूमि में अगर कोई भी प्राणी, पेड़ है वो गोपी का रूप है, नाली का कीड़ा है, वो बोलते वो भी किसी जन्म का पुजारी है। हर चीज़ को वो कुत्ता है, सूअर है, कोई भी वहाँ प्राणी है, चाहे पेड़ पौधे हैं, कोई भी है, वो बोलते कि इन्होंने किसी जन्म में इतने अच्छे कर्म किए हैं तभी उन्हें वृंदावन में वास मिला है।